मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे को डेली पीएनएल वीडियो में तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो भाई बहुत खतरनाक मार्केट, आज की बहुत खतरनाक मार्केट मैं ये बोलूंगा। शार्प रिवर्सल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत मुश्किल करना। मैं तो फिर भी आपको मैनेज कर लेगी एज पर द रूल्स, बट मैनुअल वालों आई डोंट नो, या तो आज वो चमक गए होंगे उनकी किस्मत के साथ या तो फिर आज वो लुट गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आज का दिन था काफी अलग दिन था। मतलब मिक्स मैच बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि अगर आप थोड़ा अल्गो ट्रेडिंग कम्युनिटी में जाएंगे या नॉर्मल भी ट्रेडिंग कम्युनिटी में जाएंगे, आज आपको स्क्रीनशॉट भी या तो किसी के बहुत अच्छे मिलेंगे या तो किसी के बहुत गंदे मिलेंगे। मतलब आज का दिन वो नहीं है कि या तो बहुत अच्छा या तो कुछ भी नहीं या तो बहुत बुरा। आज का दिन सिर्फ दो चीजों में बटा हुआ है, बहुत अच्छा बहुत बुरा। मार्केट ओपन हुआ गैप अप, स्लाइटली नीचे आता गया बड़ी सी कैंडल, यहीं से मार्केट ने बता दिया कि मार्केट आज मूड में नहीं है। बट उसके बावजूद जिस तरीके की नेक्स्ट कैंडल आई, लगा कि शायद यहां से अब रिवर्सल हो सकता है। फिर एक बार मार्केट ने बताया, बट भाई जो लास्ट में वॉलेटिलिटी हुई, यही वाली इंक्लूड करके खतरनाक खतरनाक वॉलेटिलिटी, इसी में ही लोगों के या तो बहुत बड़े प्रॉफिट हुए होंगे या तो बहुत बड़े लॉस हुए होंगे। यहां से आप कैंडल देखो, शार्प 23,532, 23,452, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास से कैंडल यहां तक है। ये कैंडल आई 23,422 से 23,587, 150 पॉइंट का रनअप। सिंगल कैंडल 23,570 से 23,400, 150 पॉइंट की सिंगल कैंडल, एक ही कैंडल में ढेर। फिर उसके बाद यहां तक ये कैंडल आई थी रेड, फिर यहां पे आप देखोगे 23,400 से फिर ऊपर गई 23,566, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का रनअप। फिर उसके बाद 23,560 से वापस से 23,439, ऑलमोस्ट 130। तो आप देखोगे पिछले यहाँ पे 12 से लेकर ऑलमोस्ट 3.5 तक 150 पॉइंट के रिवर्सल, ऊपर नीचे हो गए भाई। इससे ज्यादा वॉलेटाइल डे कुछ भी नहीं है। और मैं कुछ लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि इस टाइप की मार्केट में कौन सा ऐसा मैनुअल अल्गो है या फिर मैनुअल सेट है या कौन सी अल्गो है जो आपको मैनेज करके देगी आपके प्रॉफिट लॉसेस। आप अपना बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपकी कौन सी अल्गो या फिर आपका कौन सा मैनुअल सेटअप इस तरह की रिवर्सल वाली मार्केट में आपको स्टेबल करके देता है। आप कमेंट कर सकते हो और आप अपना आज की परफॉर्मेंस, अगर आप मैनुअल ट्रेडर हो, डेफिनेटली आप लिख सकते हो। आज का दिन बहुत क्यूरियस है मेरे लिए जानने के लिए कि लोगों ने आज क्या किया होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि आज का दिन कितना खतरनाक था। आज का दिन ऑलमोस्ट बहुत ब्रूटल डे था। बैंक निफ्टी को देखूं तो भाई बैंक निफ्टी फिर भी ठीक था, बैंक निफ्टी फिर भी ठीक था, यहां से स्टेबल एक कैंडल चला है। उसके बाद फिर निफ्टी बस ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न चलने का देखो, निफ्टी का पैटर्न देखो आप, बैंक निफ्टी का पैटर्न देखो। उसके बाद आप देखो मिड कैप और भी ब्रूटल खतरनाक, सेंसेक्स ब्रूटल, बैंकेक्स इट्स फाइन, यहाँ पे आया। उसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ी क्योंकि प्रीमियम गल चुके थे, तो उसके बाद आपका मैनेज हो गया होगा। बट भाई निफ्टी जिस तरीके का आज था, खतरनाक था भाई। निफ्टी आज बहुत सही मूवमेंट दे रहा था, बहुत सही मूवमेंट भाई, खतरनाक। तो चलते सीधा यहाँ पे अल्गोस के प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो यहाँ पे आपका भाई ट्रेडरन के पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छा मैनेज किया, मैं कहूंगा बहुत अच्छा मैनेज किया आज की सिचुएशन को। और आप देखोगे 3280 पे क्लोज किया। चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सारी अल्गो का डेटा अपडेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अब आप सडनली आप चेंज देखोगे कि अब इन्फिनिटी नंबर 1 अब नहीं रही, अब आपकी नंबर 1 हो चुकी है रेगुलर्स 3। तो भाई यही इसी चेंज की मैं बात करता हूँ, इसी डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ कि जब आप लॉन्ग टर्म तक कोई चीज चलाते हो तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि गेम के चल क्या रही है। अभी तक इन्फिनिटी ने पूरे 6 मंथ तक आपकी टॉप पोजीशन एक्वायर्ड कर रखी थी, बट नाउ रेगुलर्स वर्जन 3 ने आपकी वो टॉप पोजीशन एक्वायर्ड कर ली। तो आपकी रेगुलर्स वर्जन 3 is doing well in this market. रेगुलर्स वर्जन 3 भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आप देखोगे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 132, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आपका 22, कैपिटल रिक्वायरमेंट 6 लाख। और यहाँ पे आप देखोगे जून मंथ आपका स्टिल अच्छा ही है, अभी तक ऑलमोस्ट 9 डेज बचे हैं यहाँ पे, 9 to 10 डेज। यहाँ पे 3 मंथ प्रॉफिट 3 मंथ लॉस। और यहाँ पे आप देखोगे एवरेज मंथली प्रॉफिट इतना, एवरेज मैक्स ड्रॉडाउन इतना, विनिंग रेट आपका थोड़ा कम है बट स्टिल प्रॉफिटेबल है आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन बैंक में होता ही है, विनिंग रेट आपको कम ही मिलेगा। विनिंग रेट इसलिए भी कम मिलेगा क्योंकि ऑप्शन बायर के दिन काफी टफ होते हैं, उनकी सिनेरियोस काफी टफ होते हैं, इस वजह से ये सिचुएशंस होती है। बट उसके बावजूद काफी अल्गो ने अच्छा मैनेज कर रखा है।
इट्स अ वेल मैनेज्ड अल्गो, ठीक है। पूरा पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड है, ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है, बल्कि काफी वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, ठीक है। बात करते हैं अदर अल्गोस की, तो यहाँ पे आप देखोगे 2.5 लाख और आपका ऑलमोस्ट 5 लाख वाला पोर्टफोलियो। तो भाई 2.5 लाख की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2.5 लाख का प्रॉफिट जो गया था आपका 3,000 तक गया था। इट वॉज अ वेरी वॉलेटाइल डे, 3,000 तक प्रॉफिट गया था और उसके बाद हमने क्लोज कहां पे किया, आपके सामने ही है, जिसमें कि आपका नया वाला पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल रहा, पुराने वाले ने लॉस दिया, जबकि पुराने वाला ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था, इसी वजह से हम 3,000 गए थे। बट जिस तरीके से मार्केट ने टर्न लिया, क्योंकि आज का दिन फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे मिड कैप पे होता है, तो आप देखो इतना सडन टर्न वाली कैंडल आ रही थी कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद ये ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि 2.5 लाख दोनों 5 लाख का ही हो गया एक तरीके से। बट स्टिल क्लोज आपका न्यूट्रलिटी में हो गया 1000 के आसपास, मतलब 0.23 के आसपास आपका यहाँ पे लॉस। यहाँ पे आप देखते हैं 5 लाख वाला, तो 5 लाख वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 5 लाख वाला 9,000 तक गया था, 9,300 तक गया था 5 लाख वाला आपका ऑलमोस्ट। आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो 9,000 तक गया था भाई। 9,000 तक जाने के बाद क्लोज कहां पे गया, 3,000 पे। तो आप इससे समझ लो वॉलेटिलिटी कितनी थी, जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। मार्केट जिस तरीके से लेके गया था प्रॉफिट को ऊपर, उसी तरीके से वापस प्रॉफिट को नीचे लेके आया, बहुत खतरनाक। उसके बाद यहाँ पे हम जो क्लोज हुए 5 लाख वाले, ऑब्वियस सी बात है वहां पे नंबर ऑफ बास्केट थोड़ी ज्यादा होती है, तो समटाइम किसी किसी दिन एडवांटेज ज्यादा मिल जाता है। और लोग का पोर्टफोलियो पहले ही ऑफ हो गए थे, इस वजह से यहाँ पे ये लोग निकल गए, ठीक है। तो भाई बहुत खतरनाक डे, अच्छा दिन जाते जाते यहाँ पे बेकार दिन हो गया। बेकार क्या हुआ, बेकार ही बोलूँ, लॉस से प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुए, तो अच्छा दिन जाते जाते यहाँ पे कन्वर्ट हो गया लॉस में। बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि इट्स अ मार्केट डेज। आपको महीने में ऐसे 1-2 दिन मिलते हैं जहां पे आपका प्रॉफिट पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ऐसे दिन आते हैं क्योंकि मार्केट के जो रिवर्सल टाइप डेज होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक स्टक कर देते हैं एक सिनेरियो में कि यार आप अगर यहाँ पे नहीं खड़े तो आपको लॉस ही होगा। तो वही सिचुएशन आज क्रिएट हो गई थी। बट स्टिल इट्स ओके, रूल एंड रेगुलेशन की बात है, आपको बस अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे डेली अर्नर की। तो भाई डेली अर्नर के साथ आज हुआ ये कि डेली अर्नर पूरे दिन 300-400 पे घूम रही थी लॉस के। बट यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही आपकी डेली अर्नर में ये वाली कैंडल आई, वन साइडेड की पोजीशन निकली, उसके बाद रिवर्सल हुआ, फिर वापस से वन साइडेड आए, फिर वापस से रिवर्सल हुआ। तो ये जो बड़े बड़े 150, 200 पॉइंट के जो रिवर्सल आज हुए हैं, इस चक्कर में आज डेली अर्नर थोड़ी सी इसमें हेडेक एक स्टक हो गई अपने सेटअप में, इस वजह से यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिला। तो ये अब इसमें अब आपका 2,000 आया, तो अब देखते हैं कब आता है, क्योंकि यहाँ पे यही है कि काफी स्टेबल अल्गो है ये, और ये डे आपका कितना भी वॉलेटाइल हो, 1,000, 1,500, 2,000 तक की इसकी यही औकात है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली 3-3.5 हो ही जाते हैं, फिर ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये वेल मैनेज्ड है। बाकी ये बाकी दिनों में ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम है इसका। धीरे धीरे धीरे, इसको मैं ऐसे ही एफडी नहीं बोलता, इसी वजह से मैं एफडी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एफडी से तो कई गुना ज्यादा रिटर्न देगी। बट एफडी अल्गो ट्रेडिंग में ये एफडी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्लो रिटर्न आपको देती है। इसको आपको कंटिन्यूस चला के रखना पड़ता है, बट अच्छे रिटर्न्स आपके इसके ओवर द टाइम एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाते हैं ओवर द टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप 10-15 दिन चलाओ, 1 महीना चलाओ, उसी में जज कर लो, तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी कॉल होगी। बट इसके रिटर्न्स मैंने पहले भी बता के रखता हूँ, ये ओवर द टाइम इसके रिटर्न्स आपको समझ में आते हैं ओवर द टाइम। जैसे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने स्टॉक्स लेते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है साल 6 महीने बाद, तो 3-6 महीने बाद की परफॉर्मेंस के बाद इसके रिटर्न समझ में आते हैं। बट इसमें भी एक आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको मार्केट का भी क्राइटेरिया देख के रखना पड़ेगा। बट ये स्लो एंड स्टडी ये आपको निकाल के दे देती है आरओआई, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस आज डेली अर्नर ने काफी सफर किया, और ये भी एक चीज है कि आज प्रीमियम फ्राइडे था, आज प्रीमियम काफी बड़े थे, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर यही सिचुएशन आपकी मंडे को होती तो मे भी शायद ये दिन प्रॉफिटेबल होता, ट्यूसडे को होती मे भी शायद ये दिन प्रॉफिटेबल होता। तो डे पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्राइडे वाला फर्स्ट डे होता है, उस दिन प्रीमियम आपके एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहां पे जो रिवर्सल लगता है और जो प्रीमियम को वन साइडेड से निकालता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रेंज काफी बड़ी होती है। बट वहां पे अगर आपका तक से स्टॉप लॉस हिट करके वो रिवर्सल आ जाता है, वही लॉस होता है। अदरवाइज अगर आप मंडे की बात करें, मंडे को प्रीमियम थोड़े छोटे मिलते हैं, तो रिवर्सल आते हुए तो प्रीमियम जल्दी निकल जाता है आपका अगेंस्ट वाली साइड का, और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो जाता भी है तो प्रॉफिट ही जाता है, न्यूट्रलिटी पे क्लोज हो जाते हैं। मंडे को आप बात करें, मंडे को प्रीमियम और सस्ते मिलते हैं, तो वहां पे प्रीमियम और जल्दी निकलता है वन साइड का रिवर्सल में, उसके बाद आपको प्रॉफिट जल्दी होते हैं। अगर रिवर्सल होता है तो वो प्रॉफिट न्यूट्रलाइज होते हैं, छोटा मोटे प्रॉफिट में क्लोज हो जाते हैं। सेम एज वेडनेसडे, सेम एज थर्सडे। बट आज फ्राइडे था, प्रीमियम काफी बड़े थे, मतलब 150 के आसपास के प्रीमियम सेल हुए थे। तो उसके बाद उसमें रिवर्सल आना,
रिवर्सल आके टक से स्टॉप लॉस हिट करके वापस से रिवर्सल देना, तो उसी चक्कर में आज ये लॉस हुआ। वरना आज मंडे में से थर्सडे कोई भी आज दिन होता तो डेफिनेटली आज आपको 500 से 1000 के बीच में ही लॉस दिखता। तो ये भी एक हैक है कि कभी कभी आप फ्राइडे को इसको बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे फ्राइडे को आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे फर्स्ट डे होता है। बट स्टिल एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन आप लोगों को फॉलो करना है, पूरे दिन चला के रखो, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे वाले दिन काफी अच्छे होते हैं, वन साइडेड मूवमेंट आते हैं, तो वहां पे उस दिन में आपको 5-6-8 हजार के भी प्रॉफिट देखने को मिलते हैं डेली अर्नर से, जो कि दिखे भी है पास। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है और आप लोगों को कहीं ना कहीं सीखना है, और कहीं ना कहीं एक वो सेटअप है जो काफी स्टेबल है, आप लोगों को इसमें पैनिक नहीं होने देता, तो वो चीज है। बट सम टाइम आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट को लेकर, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, ऑप्शन सेलिंग को लेकर, क्यों आज के दिन इतना, क्यों उस दिन कम, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, तो भाई ऑप्शन बाइंग ने क्लाइंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट होने के बाद बंद कर दिया था। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल आपका प्रॉफिट एंड लॉस है इस अलगो का, जहां तक मुझे खबर मिली मेरे क्लाइंट से, 400 से 500 रुपए लॉस में है। ठीक है, 400 से 500 रुपए लॉस में है। तो एक्यूरेट नंबर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, मैं दिखा देता हूँ। तो 460 रुपए मुझे उस क्लाइंट ने बताया था कि आज मेरा लॉस है 460 के अराउंड का। तो आज 460 का इसमें लॉस है इसमें, क्योंकि जो मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ था रिवर्सल में वो सारा प्रॉफिट चला गया था, तो इस वजह से इसमें 460 का लॉस है। तो कहीं ना कहीं ये भी अभी वेल मैनेज्ड है, ये भी चल रहा है। जैसे जैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है ट्रेडरन पोर्टफोलियो का, निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग का, वैसे वैसे आपको और इनसाइट्स और ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। और आज का दिन फ्राइडे था तो नेगेटिव पे क्लोज हुआ, वो तो अभी दिख ही रहा था। तो वो चीजें भी हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको एक कॉन्फिडेंट देती है कि यार मेरा क्या हो सकता है, कितना मेरा लॉस प्रॉफिट जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। ठीक है, बाकी आप देखोगे एवरेज मंथली प्रॉफिट, मैक्स ड्रॉडाउन, रिटर्न आपका अभी मेंटेन है। तो अभी सारी चीजें मेंटेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैनिक करने वाला नहीं है। पैनिक करने वाली सिचुएशन मई में आई थी, वो भी ऑप्शन सेलर के लिए, वहां पे भी मैंने वो सोल्यूशन दे दिया था उनको। तो अभी ऐसा कोई पैनिक नहीं है, सारे सेटअप ऑन द स्पॉट है, सारे सेटअप ऑन द गो है, सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही है। बस फर्क कितना है, मार्केट थोड़ा सा अपसेट है अभी, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करता है। बट क्या कर सकते हैं यार, या तो आप ट्रेड मत करो, अगर कर रहे हो तो आपको ये फेज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको मार्केट प्रॉफिट कंटिन्यूअस देता है तो यहाँ पे लॉसेस भी आपको देख के रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी हो, कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। और यस, थोड़ा सा यार मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि आज मेरे को एक कॉल आया डेली से रिलेटेड के डेली में से 2300 लॉस हो गया, क्यों हुआ। तो आप लोग थोड़ा समझो कि 2300 लॉस क्यों हुआ, आप लोग थोड़ी खुद भी स्टडी करो। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट इसके बावजूद भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप अलगो को चलाए रखो डिसिप्लिन के साथ, या तो आप बंद कर दो। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप लर्निंग मोड में चले जाओ, आप उसको पेपर ट्रेड पे लाइव कर दो, क्योंकि कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं भी कितना आपको बता सकता हूँ, मैं भी तो वीडियो में पूरा समझा ही देता हूँ सभी के लिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप लोग अपने डाउट मेरे पास लेकर आओ, वो मैं क्लियर करूंगा। बट बार बार उसी सेम चीज को एक्सप्लेन करना, दिस इज समथिंग, मतलब कभी क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड बाय बाय।